से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलेगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न पूछा है कि हे कृष्ण, सुख कैसे मिलेगा, सुख कहाँ है। महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, सुख कहाँ है। चाणक्य से किसी विचारक ने पूछा है कि सुख कहाँ है। बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक प्रत्येक नर नारी सुख की तलाश करता रहता है। सब अपने अपने अंदाज से अलग अलग सुख ढूंढते रहते हैं। कोई नशा में सुख ढूंढ रहा है, कोई फैशन में सुख ढूंढ रहा है, कोई धन में सुख ढूंढ रहा है, कोई बड़े बड़े पद में सुख ढूंढ रहा है, कोई गाड़ियों में सुख ढूंढ रहा है, कोई साड़ियों में सुख ढूंढ रहा है, कोई विवाह में सुख ढूंढ रहा है, कोई ब्रह्मचारी बनने में सुख ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ में सुख ढूंढने गया है, तो कोई मंदिर में सुख ढूंढने के लिए बैठा है। सुख कहाँ है। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लही, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लही, सद्गुरु मिलाई बहुत सुख लही, सद्गुरु मिलहि बहुत सुख लही, सद्गुरु शब्द सुधारे, सद्गुरु शब्द सुधारे। कहाई कबीर ते सदा सुखी है, कहाई कबीर ते सदा सुखी है, जे यह पद ही विचारे, जो यह पद ही विचारे। न हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी, शब्द ही समुझी सुधारत नाही, शब्द ही समुझी सुधारत नाही। आंधर भये हियहु की फूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी, ना हरि भजसी न आदत छूटी। कबीर की पंक्तियां बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं।
सुख के बारे में कबीर बताने जा रहे हैं। सभी श्रोता बातचीत बंद कर दे, अन्यथा फिर चूक जाओगे, सुख नहीं पाओगे। साहेब कहते हैं, सदगुरु मिले बहुत सुख लगी। जैसे शक्कर मिल जाए तो मिठास मिल जाती है, फूल मिल जाए तो सौंदर्य मिल जाता है, और गुरु जी मिल जाए तो आशीर्वाद मिल जाता है। ऐसे ही सदगुरु से मिलन हो जाए तो बहुत सुख मिल जाता है। कैसे सुख मिलता है? सदगुरु शब्द सुधारे। सदगुरु के जो शब्द हैं वे हमारे मन, वाणी, कर्म, स्वभाव को सुधार देते हैं। सुधारना और सुधरना, ये दोनों शब्द बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। दूसरों को सुधारना एक कठिन साधना है और स्वयं सुधरना ये कठिन तपस्या है। यदि ईंट का सांचा टेढ़ा है तो ईंट का ढांचा भी टेढ़ा रहेगा। अगर सुधारने वाला ही टेढ़ा है, वो जिसको सुधारेगा वो भी टेढ़ा रहेगा। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे। एक कथाकार कथा सुना रहा था, भागवत कथा। कथाकार बड़ी ललित कथा सुनाता था, रस भरी कथा, और उसकी कथा को सुनने के लिए बहुत भीड़ उमड़ती थी। एक दिन उस कथाकार की पत्नी भी कथा सुनने के लिए गई, लेकिन कथाकार को पता नहीं चला कि मेरी पत्नी भी कथा सुन रही है। प्रवचन सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले सभी ब्रह्मचारी और वैराग्यवान संत नहीं होते हैं, उसमें कोई सदगृहस्थ भी होते हैं। वो गृहस्थ कथाकार था। संत होना तो बहुत बड़ी बात है, संत का भेष पहनना ये तो बड़ी साधारण बात है, लेकिन भीतर से संत हो जाना ये बहुत बड़ी तपस्या के बाद फलित होता है। और कबीर साहब कहते हैं कि पूरा साहिब से ये सब विद पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूलहु आवे खोए। जो पूर्ण संत है उसकी सेवा करिए। और कबीर साहब कहते हैं बड़ी मौलिक बात है, संत होना ऐसे है जैसे लंबे खजूर के पेड़ की चोटी पर चढ़कर बैठना। साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। कई लोग चकनाचूर भी हुए। साहेब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर। तो कथाकार कथा करता था, उसकी पत्नी भी कथा सुन रही थी। भीड़ ज्यादा थी, उस कथाकार की पत्नी कहीं पीछे महिलाओं की भीड़ में छुप के बैठी थी। जब कथाकार रात में घर को गया तो पत्नी ने कहा कि आप कथाकार हो,
अच्छी बात। आज मैं भी तुम्हारी कथा सुनने गई थी तो पति डर गया, वो कथाकार का दिल कांप गया। क्योंकि आदमी अगर किसी से डरता है तो केवल अपनी पत्नी से डरता है और किसी से डरता नहीं। एक मध्य प्रदेश में जादूगर मेरे सत्संग में आया तो उसने एक बच्चे पर जादू किया और बच्चे से पूछा, तू किसको डरता है? तो बच्चे ने कहा, मैं पापा को डरता हूं। तो उस जादूगर ने पूछा, तेरा पापा किससे डरता है? तो उसने कहा, पापा मेरी मम्मी से डरता है। और डरने के लिए कबीर साहब ने भी आज्ञा दिया कि डरना गलत नहीं, डरने वालों से गलतियां नहीं होती हैं, और जो किसी को डरते नहीं है वो गलतियां करके फिर बहुत बड़े डर में गिरते हैं। डर करनी डर परम गुरु, डर पारख डर सार, डरत रहे सो बरी, गाफिल खाई मार। अपने बच्चों से भी थोड़ा डरा करो, ज्यादा बच्चों को भी टाइट मत करना। बच्चों को और शिष्यों को कैसे रखना चाहिए ये कुंभकार से सीखिए, प्रजापति से सीखिए। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोटे, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोटे। गुरु ऐसे है जैसे कुंभकार, माता पिता ऐसे हैं जैसे कुंभकार, बच्चा ऐसे है, शिष्य ऐसे है जैसे मिट्टी का घड़ा। कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है बाहर से चोट मारता है लेकिन भीतर से कोमल हाथ लगा के रखता है। किसी ने कुंभकार से पूछा, बाहर से चोट क्यों मारते हो? तो कुंभकार ने कहा, इसलिए चोट मारता हूं ताकि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कि कभी न फूटे। तो पूछने वाले ने पूछा, तो फिर भीतर से हाथ क्यों लगाए? तो कुंभकार ने बताया कि घड़ा अभी कच्चा है, घड़ा कहीं अभी न फूटे। ऊपर से चोट मार मार कर मजबूत कर रहा हूं कि घड़ा इतना मजबूत हो जाए कभी न फूटे, और भीतर से हाथ इसलिए लगाया हूं कि घड़ा अभी न फूटे। ये माँ बाप की कला होनी चाहिए कि बच्चा कहीं अभी घबरा कर इधर उधर न हो जाए, इसलिए भीतर से कोमलता का हाथ लगाए रहिए और ऊपर से थोड़ा अनुशासन भी रखिए, कहीं बच्चा गलतियों में भटक न जाए, इसलिए कंट्रोल भी कीजिए। गुरु को अपने शिष्यों को इसी तरह से रखना चाहिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत, प्राप्ते तु खोड से पुत्रम, शिष्यम इवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा, ताड़ेत बहवो गुणा, तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च न तु लाड़ेत ताड़ेत। पुत्र को कभी लाड़ला मत बनाइए, लल्लू राम बेटे को मत बनाइए, शिष्य को भी लल्लू मत बनाइए, बहू को लल्ली देवी मत बनाइए। कितनी सासुएं जब बहू आती है पहली पहली बार तो इतना लाड़ प्यार देती हैं, बहुरिया ले 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 चाय पी ले ले ले, बस तुम्हारी बहुरिया बिगड़ेगी। पतोहू हु ये खतरा खड़ा होगा।
पतोहू से ही चाय बनवाइए, शुरू दिन से ट्रेनिंग दीजिए, बच्चों को भी जिम्मेदारी दीजिए। अपना अपना मोबाइल सब्सक्राइब कर लीजिए प्रवचन सुनने के लिए। हमारे 2-3 साधक आपके बीच में भ्रमण कर रहे हैं, उनसे अपना अपना मोबाइल सब्सक्राइब करा लो, तो गुरु जी का प्रवचन फर्स्ट नंबर पर तुम्हारे मोबाइल में आएगा। एक साधक ये आ रहे हैं आपके बीच में, ये इसी के लिए इनको नियुक्त किया गया है, ये आपकी सेवा करेंगे। ऐसे करके बुला लेना कि हमारा कर दो, और तुम भी सीख लेना, तुम दूसरे का कर देना। कथाकार डर गया कि मेरी पत्नी कथा में गई थी, उसको डर लगा कि कहीं कोई गलती हुई होगी तो क्या बोलेगी। तो अपनी पत्नी से पूछा, कथा कैसी लगी? कथाकार की पत्नी ने कहा, कथा तो ऐसी थी जलेबी जैसी मीठी थी। है जलेबी जैसी? तो चटनी जैसी चटपटी नहीं थी? और बताओ। तो पत्नी ने कहा, कथा अच्छी थी, लेकिन कथाकार में कुछ कमी है। हर स्त्री चाहती है मेरे पति में कोई कमी ना हो, इसलिए पतियों को कोशिश करना चाहिए कि अपनी कमी को दूर करें। हर पुरुष चाहता है कि मेरी पत्नी में कोई कमी न रहे। हर माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरे बच्चे हमसे भी अच्छे हों। जिसको तुम अपना मान लेते हो, उसकी कमी को तुम दूर करना चाहते हो, और जिससे तुम्हारा दिल नहीं जुड़ा है उससे तुम मतलब ही नहीं रखते। इसलिए तुम्हारी कमी के बारे में कोई समझाता है तो नाराज मत होना। तुम्हारी कमी के बारे में वही समझाता है जो तुमको अपने से ज्यादा समझता है, जो तुमको अपने दिल में बसा कर रखा है, वही तुम्हारी कमी बताता है और वो कमी को दूर करना चाहता है ताकि तुम सबसे अच्छे बन सको। तब उसको बहुत बड़ी खुशी की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमको कोई समझाता है, नाराज मत होना। कथाकार की पत्नी ने कहा, क्या कमी है? कथाकार जानने के लिए उत्सुक है, मेरे में क्या कमी है। आपको कोई फोन करता है, फिर वो अगर ये बात कहता है कि चलो ठीक है थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तो तुम चिंतित हो जाते हो कि थोड़ी देर बाद बात क्या करेगा। यदि वो कहता है फिर बात करेंगे, तो फिर तुम चिंतित हो जाते हो, फिर बात क्या करेगा, अभी बात कर चुका फिर बात करेगा। और अक्सर बेटियां अपनी मां से यही कहती हैं ससुराल में जाकर, मां अभी बिजी हूं, फिर थोड़ी देर बाद बात करती। मां घबरा जाती, कोई खास बात हो गई क्या। आप हमेशा बोलिए, आज की बात पूरी हो गई, कोई समस्या न इधर है न उधर है, तुम उधर मौज करो हम इधर मौज करें, बस खत्म। ऐसी बात क्या हो। किसी को चिंता में डालने वाली बात मत बोलो। तुम्हारे शब्दों से दूसरों की चिंता कम हो तो तुम्हें पुण्य मिलता है,
और तुम्हारे शब्दों से, व्यवहार से, वाणी से, स्वभाव से किसी की चिंता बढ़ती है तो तुमको पाप लगता है, क्योंकि चिंता बढ़ने से खुशी खत्म हो जाती है, और जब खुशी खत्म होती है तो मनुष्य दुख के सागर में डूब जाता है, तो हमें पाप लग जाता है। दूसरों को खुशी देना चाहिए। पत्नी ने कहा, लोग कह रहे थे श्रोता की कथा अच्छी है, लेकिन कथाकार में एक कमी है। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम मेरे पति हो। पति की कमी मैं सुनना नहीं चाहती। कथाकार बड़ा उत्सुक हो गया, बोला क्या क्या बताया लोगों ने? लोगों ने ये कहा कि कथाकार की कथा अच्छी है, व्यासगादी अच्छी है, पंडाल अच्छा है, वाणी अच्छी है, बोली मधुर है, सब ठीक है, लेकिन कथाकार तंबाकू खाता है। कथाकारों की तंबाकू तो जड़ी बूटी है, वो खाते ही हैं। संजीवनी बूटी मुंह में रख लेते तभी जिंदा रहते, अगर उसे न खाएं तो मर भी सकते। बोले फिर और क्या बोले लोग? लोगों ने कहा कि कथाकार कथा सुनाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, तो थूक की छींटें व्यास गादी पर पड़ती है। ये कमी है, उनको पान मसाला तंबाकू नहीं खाना चाहिए। कथाकार, प्रवचनकार, चित्रकार, पत्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार, जिनके नाम में कार 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 लगा हुआ है, कुंभकार, उन्हें सबको पहले अपनी जिंदगी का आकार सुंदर बनाना चाहिए। यदि जिनके नाम के आगे कार कार लगा हुआ है, उनके जीवन का आकार सुंदर हो जाए तो पूरी दुनिया के आकार को सुंदर बनाने की वो ताकत रखते हैं। पत्रकार के भी जीवन का आकार सुंदर होना चाहिए। चित्रकार, कलाकार, काव्यकार, गद्यकार और प्रवचनकार। प्रवचनकार में मैं आता हूं, मैं प्रवचनकार हूं, कथाकार नहीं हूं। कथाकार उसे कहते हैं जो एक ही कथा कहे। शिव जी के बारे में कहे तो शिव जी के बारे में। मेरी कथा फिक्स नहीं है, मेरा प्रवचन तो मिक्स रहता है। थोड़ा राम का बोला, थोड़ा शिव का बोला, थोड़ा कबीर का बोला, थोड़ा और किसी का बोला, कुछ अपना बोला, सब मिक्स कर देता हूं। मैं तो मिक्सर हूं, मिक्स करके तुमको बूटी पिला देता हूं। मैं तो मधुमक्खी हूं, हजारों फूलों का रस ला करके मधुरस बना करके तुमको थोड़ा चटा देता हूं, उतने में ही तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाती है। आइए, तो कथाकार ने कहा, कल मैं ऐसी कथा सुनाऊंगा कि कोई हमारी निंदा करेगा ही, मैं सुधार दूंगा कल। अगले दिन जब कथाकार मंच पर आया, व्यास गादी पर बैठा, उसने कथा शुरू की तो कथा के बीच में ऐसा प्रसंग मोड़ कर लाया, सुनाया कि जो लोग कथा करते हैं उनके मुख से जो छींटें निकलती हैं वे थूक की छींटें नहीं होती हैं, वो गंगोत्री की छींटें होती हैं। कमाल है। बहुत से लोग ऐसे थे, बोले हमारे ऊपर भी छींटें पड़ जाए तो मैं भी पवित्र हो जाऊं। गंगोत्री निकल रही है कथाकार के मुख से, गंगोत्री। गंगा में तो बहुत नहाया तो पर गंगोत्री नहीं जा पाया, गंगोत्री गांव में ही आ गई, व्यास गादी से निकल रही। एक आदमी बड़ा मजेदार था, उसी में बैठा हुआ, जब उसने ये सुना कि कथाकार के मुख से गंगोत्री निकल रही है तो कथा से उठ करके जोर से भागा, अपने घर चला गया और घर से एक पुड़िया में कुछ पीस करके लाया और कथाकार के सामने रख दिया कि बड़ी कृपा होगी, जब हमने सुना कि कथाकार के मुख से गंगोत्री बह रही है, गंगोत्री निकल रही है, तो मैं थोड़ी कृपा चाहता हूं, ये थोड़ा सा चूरन लाया हूं, इसको खा लीजिए। बोले इससे क्या होता? अरे बोले यही तो कृपा है।
कथाकार ने खा लिया, सब मुंह का स्वाद खराब हो गया, मुंह का स्वाद बिगड़ा। बोले लो पानी पी लो, थोड़ा पानी पिला दिया। कथाकार ने पूछा ये क्या खिलाया तुमने? बोले मैं गरीब आदमी हूं, मेरे दादाजी मर गए थे, उनकी अस्थियां रखी हुई थी तो उसको पीस कर चूरन बना कर लाया, आपके मुंह में डाल दिया, क्योंकि गंगोत्री में हमारे पिताजी तर जाएंगे, दादाजी तर जाएंगे। अस्थियों का चूरन डाल। अरे कथाकार ने कहा तूने अपने दादाजी की अस्थियों का चूरन मुझे खिला दिया। बोले गंगोत्री में डाला, यहां से गंगोत्री निकल रही। कथाकार शर्मिंदा होकर व्यास गादी से उतरकर भाग गया और उस दिन से उसने कथा करना बंद कर दिया। याद रखना, तब तक कथा मत सुनाइए जब तक अपनी जिंदगी के आकार को सुंदर न बना लीजिए, तब तक प्रवचन करने का हक नहीं है। जब तक प्रवचन के अनुकूल आपकी जिंदगी निर्मित नहीं हुई है तब प्रवचन सुनाइए। जब प्रवचन जैसा तुम्हारा आकार हो गया है तभी तुम प्रवचनकार कहला सकते हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो।